अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं, तो आपका दिमाग तुरंत विरोध करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने आपको यही सिखाया है कि आप पैदा हुए, बड़े हुए और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जन्म के पहले आप कहां थे? और अगर उस समय आप नहीं थे, तो आज यह जानने वाला कौन है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 पर आज की यह वीडियो कोई कहानी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि वह निषिद्ध सत्य है जिसे सदियों से संकेतों में छुपाया गया। क्योंकि यह सच अगर सीधे समझ में आ जाए तो इंसान वही नहीं रह पाता जो वह अभी है। यहाँ हम शिव के उस रहस्य की बात करने वाले हैं जहां वे कहते हैं कि जन्म एक भ्रम है, मृत्यु एक घटना नहीं, और जो इनके बीच फंसा हुआ है वही असली झूठ है। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि उस डर को जड़ से मिटाने के लिए है जिसे आप जीवन समझ बैठे हैं। लेकिन चेतावनी यह है कि अगर आपने इस वीडियो को आधा देखा तो यह आपके दिमाग में सवाल छोड़ देगी, और अगर पूरा देखा तो आपकी पहचान पर सवाल खड़ा कर देगी। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कहीं भीतर से यह आवाज आती है कि जो मैं जी रहा हूं क्या वही सच है, तो यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो सामान्य यूट्यूब वीडियो नहीं करते। यहाँ कोई सतही ज्ञान नहीं, बल्कि वह मौन है जो शब्दों के बीच छुपा है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच की एक परत तोड़ने के लिए है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक यह संकेत है कि आप सच से भाग नहीं रहे। और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन और मृत्यु को लेकर भीतर ही भीतर डर में जी रहे हैं। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि आपको यह सवाल कहां छू गया, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की नींद तोड़ दे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वह ज्ञान नहीं, बल्कि एक आईना है। और आईना हमेशा वही दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। तो अगर आप तैयार हैं उस सच को देखने के लिए जिसे शिव ने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन मौन में पूरा जीवन जी लिया, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन शायद सवाल पूछने वाला ही गिर जाए, और वही इस वीडियो का असली उद्देश्य है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपका जन्म कब हुआ था, तो आप तुरंत एक तारीख बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उस तारीख से पहले आप कहां थे, तो आपका पूरा दिमाग अचानक खाली हो जाएगा। यही वो पहला झटका है जहां से यह रहस्य शुरू होता है। क्योंकि महादेव कहते हैं जन्म केवल एक कहानी है, मृत्यु केवल एक अफवाह है, और जो इनके बीच फंसा हुआ है वही सबसे बड़ा भ्रम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 के इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो शास्त्रों में खुले शब्दों में नहीं लिखा गया, इसे केवल संकेतों में छुपाया गया है। और जिन लोगों ने इस संकेत को समझ लिया, उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों से डरना बंद कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से जो बात शुरू होगी वो आपके पूरे विश्वास तंत्र को हिला देगी। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहां देवता स्वयं शिव से पूछते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई, और शिव मुस्कुराकर कहते हैं शुरुआत कभी हुई ही नहीं। यही वाक्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो जन्म किसका हुआ, और अगर जन्म नहीं हुआ तो मरने वाला कौन है? आप सोच रहे होंगे कि यह केवल दर्शन है, लेकिन यही सोच आपको सबसे बड़ा धोखा दे रही है, क्योंकि यह रहस्य केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। आपने कभी गौर किया कि नींद में आप कहां चले जाते हैं? उस समय न आपका नाम होता है, न शरीर का बोध, न उम्र, न पहचान, फिर भी आप मौजूद रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां शिव कहते हैं तुम वही हो जो कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके माता पिता कौन है? आपकी कहानी क्या है? आपकी पहचान क्या है? यहीं पर शिव का दूसरा वाक्य आता है जिसे जानबूझकर छुपाया गया। वे कहते हैं शरीर का जन्म होता है, चेतना का नहीं। लेकिन समाज ने आपको सिखाया कि आप शरीर हो, नाम हो, कहानी हो, जबकि शिव कहते हैं तुम साक्षी हो। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से सस्पेंस और गहरा होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या चेतना भी पैदा होती है, या चेतना पहले से मौजूद थी जिसने शरीर को माध्यम बनाया? अगर चेतना पहले से थी तो वह कहां थी, और अगर वह कहीं थी तो वह कभी जन्मी ही नहीं। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं और आगे नहीं जाना चाहते, क्योंकि यह रहस्य आपके अहंकार को मार देता है। शिव कहते हैं जो डर गया वो वापस संसार में लौट गया, और जो ठहर गया वही मुक्त हुआ। अब एक बहुत खतरनाक प्रश्न, अगर चेतना का जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु किसकी होगी? श्मशान में जलने वाला कौन है? और जो रो रहा है वो किसके लिए रो रहा है?
शिव का उत्तर इतना सीधा है कि दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वे कहते हैं मृत्यु केवल दृश्य का अंत है, दृष्टा का नहीं। लेकिन समाज ने आपको दृश्य में उलझा दिया। आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय लोग क्यों कहते हैं आत्मा चली गई, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि आई कब थी। यही वह गैप है जहां पूरा खेल छुपा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। फिल्म शुरू होती है, किरदार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन आप थिएटर में बैठे रहते हैं। फिल्म के अंत में क्या आप मर जाते हैं? नहीं, आप वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। शिव कहते हैं तुम वही दर्शक हो, लेकिन तुमने खुद को पर्दे की कहानी समझ लिया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब इस वीडियो का असली हुक यहाँ है। अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके सारे डर झूठे हैं, आपकी सारी चिंताएं झूठी हैं और आपकी सारी सीमाएं झूठी हैं। लेकिन इस सत्य को जानने की कीमत बहुत भारी है, क्योंकि इसके बाद आप वैसे नहीं रह पाओगे जैसे अभी हो। शिव कहते हैं सत्य सुंदर नहीं होता, वह तोड़ता है। अब अगला प्रश्न, अगर यह सच है तो यह ज्ञान सबको क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि हर कान इसे सुनने योग्य नहीं होता और हर मन इसे सहन नहीं कर पाता। इसीलिए यह रहस्य योगियों, अघोरियों और तांत्रिक संकेतों में छुपा दिया गया। और यही कारण है कि यह वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो आप वही नहीं रहेंगे जो इसे शुरू करते समय थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम उस क्षण की बात करेंगे जब शिव स्वयं काल को समझाते हैं कि मृत्यु कैसे काम करती है। और जब यह समझ में आ गया तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जरा उस क्षण की कल्पना करो जहां समय भी रुक जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है जिसे कभी सीधे नहीं बताया गया, केवल संकेत में छोड़ा गया। उस प्रसंग में स्वयं काल यानी मृत्यु शिव से प्रश्न करता है, हे महादेव, अगर सब कुछ अनंत है तो मेरा अस्तित्व क्या है? और शिव पहली बार मुस्कुराना बंद कर देते हैं। यही वो पल है जहां से मृत्यु का असली सच शुरू होता है। शिव कहते हैं तुम अंत नहीं हो, तुम केवल परिवर्तन का द्वार हो। और यह वाक्य इतना खतरनाक है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो मौत का डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। लेकिन समाज नहीं चाहता कि तुम यह समझो, क्योंकि डर में जीने वाला इंसान सबसे आज्ञाकारी होता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से जो बताया जाएगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। काल पूछता है कि लोग मुझे देखकर कांपते क्यों हैं? शिव कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को शरीर मान लिया है। अब यहाँ एक गुप्त विज्ञान छुपा है। शरीर का हर कण समय के अधीन है, लेकिन चेतना समय को देखती है, वह समय में चलती नहीं। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा गया, क्योंकि वे समय के स्वामी नहीं, समय के साक्षी हैं। अब सवाल उठता है कि अगर चेतना समय से बाहर है तो मृत्यु उसे छू क्यों नहीं पाती? यही वह बिंदु है जहां अधिकतर आध्यात्मिक बातें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन यहां हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। शिव कहते हैं मृत्यु केवल उस वस्तु को छू सकती है जिसकी शुरुआत हुई हो। जो शुरू ही नहीं हुआ उसका अंत कैसे होगा? और यहीं पर तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठी कहानी की तरह दिखने लगता है। तुमने कभी गौर किया कि तुम्हें अपना बचपन याद है, लेकिन जन्म का क्षण नहीं? क्योंकि उस समय तुम शरीर नहीं थे, तुम साक्षी थे। लेकिन जैसे जैसे अहंकार बना तुम कहानी में फंसते चले गए। शिव कहते हैं अहंकार ही वह पर्दा है जो अमर को नश्वर दिखाता है। अब यहाँ एक और झटका है। मृत्यु का अनुभव भी शरीर करता है, चेतना नहीं। लेकिन समाज ने मृत्यु को इतना भयानक बना दिया कि चेतना भी डरने लगी, जबकि चेतना डर सकती ही नहीं। डर केवल स्मृति से पैदा होता है और स्मृति शरीर की होती है। अब जरा इस रहस्य को महसूस करो। अगर तुम्हारी चेतना अमर है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब को घुमा दिया गया। शिव कहते हैं पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, संस्कारों का होता है। और यह वाक्य पूरे कर्म सिद्धांत को उलट देता है, क्योंकि अगर संस्कार ही घूम रहे हैं तो तुम कौन हो? तुम केवल वह स्क्रीन हो जिस पर यह संस्कार चल रहे हैं, और स्क्रीन कभी जलती नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से रहस्य और गहरा होगा। मृत्यु के समय लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि वे शरीर से नहीं, अपनी पहचान से चिपके होते हैं। शिव कहते हैं जिसने पहचान छोड़ दी उसने मृत्यु को जीत लिया। इसलिए अघोरी श्मशान में हंसते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि यहाँ कुछ खत्म नहीं हो रहा, केवल रूप बदल रहा है। लेकिन समाज इसे पागलपन कहता है, क्योंकि समाज सत्य को हमेशा पागलपन ही कहता है। अब एक और निषिद्ध तथ्य। शिव कहते हैं मृत्यु का भय इसलिए बनाया गया ताकि तुम समय के गुलाम बने रहो। घड़ी, कैलेंडर, उम्र सब एक ही जाल के हिस्से हैं। जैसे ही तुमने खुद को समय से अलग देख लिया, खेल खत्म। अब सवाल उठता है कि अगर यह सच है तो फिर साधना क्यों? तपस्या क्यों? ध्यान क्यों? शिव कहते हैं साधना अमर बनने के लिए नहीं है, तुम पहले से अमर हो।
साधना केवल इस भ्रम को तोड़ने के लिए है कि तुम मरोगे। यही कारण है कि ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर गायब हो गया और केवल एक खालीपन बचा है। वही खालीपन तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर यह ज्ञान अधूरा समझ लिया तो इंसान दिशाहीन हो सकता है। इसलिए इसे चरणों में बताया गया और यही कारण है कि यह वीडियो सीरीज में दिया जा रहा है। अब जरा कल्पना करो उस क्षण की जब मृत्यु सामने खड़ी हो और तुम डर नहीं रहे, क्योंकि डरने वाला कोई है ही नहीं। यही वह स्थिति है जिसे शिव मुक्ति कहते हैं और यही कारण है कि शिव को न जन्म लेने वाला कहा गया न मरने वाला। वे कहते हैं जो पैदा नहीं हुआ वही सदा है। अब अगला सवाल, अगर शिव यही हैं तो हम उनसे अलग कैसे हुए? इसका उत्तर इतना गहरा है कि अगले भाग में हम उस मूल गलती की बात करेंगे जो चेतना ने की। वही पहली भूल जिससे जन्म और मृत्यु का नाटक शुरू हुआ। और जब वह भूल दिख जाएगी तो पूरा खेल साफ दिखाई देगा। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला भाग इस पूरी श्रृंखला का सबसे खतरनाक और सबसे जागृत करने वाला हिस्सा होगा। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से जन्म और मृत्यु का पूरा नाटक शुरू हुआ। यह वही रहस्य है जिसे शिव ने केवल इशारों में बताया, क्योंकि इसे सीधे सुनने वाला मन टूट सकता है। शिव कहते हैं कोई भी आत्मा कभी बंधी नहीं थी, कोई भी चेतना कभी फंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी संसार चल रहा है। इसका मतलब यह है कि बंधन वास्तविक नहीं बल्कि एक भूल है, और यही पहली भूल है। चेतना ने खुद को देखने वाले से देखे जाने वाले में बदल लिया। अब इसे धीरे धीरे समझिए, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग खो जाते हैं। जब चेतना साक्षी थी तब न जन्म था, न मृत्यु, न समय था, न डर। लेकिन जैसे ही चेतना ने खुद को अनुभव करने की इच्छा की, एक बहुत सूक्ष्म कंपन पैदा हुआ। शिव इसे इच्छा नहीं कहते, वे इसे खेल कहते हैं, लीला कहते हैं। लेकिन लीला के उसी क्षण में चेतना ने एक रूप धारण किया, और जैसे ही रूप आया वैसे ही तुलना आई, सीमा आई, और जहां सीमा आई वहीं मृत्यु का बीज पड़ा। यही वह क्षण था जिसे शास्त्रों में अविद्या कहा गया। लेकिन समाज ने इसे कभी गहराई से समझाया ही नहीं, क्योंकि अगर यह समझ में आ गया तो पूरी दुनिया का नियंत्रण ढह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहली भूल यह नहीं थी कि चेतना शरीर में आई। पहली भूल यह थी कि चेतना ने मान लिया कि मैं शरीर हूं। यही एक वाक्य पूरे संसार का मूल है। शिव कहते हैं तुम शरीर में हो यह सत्य नहीं है, शरीर तुम में है यह सत्य है। लेकिन यह वाक्य सुनने में सरल है, जीने में नहीं, क्योंकि जैसे ही चेतना ने खुद को शरीर मान लिया, समय अपने आप सक्रिय हो गया। उम्र, जन्म, मृत्यु सब उसी क्षण चालू हो गए। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, अगर यह भूल हुई तो क्या इसे सुधारा जा सकता है? शिव कहते हैं भूल को सुधारा नहीं जाता, भूल को देखा जाता है, और जैसे ही देखा गया वह गिर जाती है। यही कारण है कि ज्ञान कभी नया नहीं होता, वह केवल स्मरण होता है। लेकिन स्मरण का यह मार्ग खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी पूरी पहचान जल जाती है। अब जरा गौर करो, तुम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हो वह या तो किसी ने बताया या स्मृति में जमा हुआ। लेकिन जो जानने वाला है वह कभी बदला नहीं। वही जानने वाला तुम्हारा असली स्वरूप है, और वही न जन्मा था न मरेगा। लेकिन पहली भूल में चेतना ने कहा मैं जानने वाला नहीं, मैं यह नाम हूं, यह शरीर हूं। यही क्षण था जहां शिव मौन हो गए, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ वह केवल परिणाम था। अब एक और झटका, मृत्यु इसी भूल का विस्तार है। मृत्यु कोई घटना नहीं बल्कि पहचान का टूटना है। इसलिए लोग मरते समय डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा, जबकि खत्म होने वाला केवल झूठा विचार होता है। शिव कहते हैं सत्य कभी मरता नहीं, असत्य कभी जीता नहीं। लेकिन यह वाक्य तब तक केवल शब्द है जब तक तुमने इसे अपने भीतर नहीं देखा। अब यहाँ एक बहुत रहस्यमय संकेत आता है। ध्यान में जब कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं, वही क्षण मुक्ति का द्वार है। लेकिन अधिकतर लोग वहां पहुंचकर डर जाते हैं, क्योंकि अहंकार कहता है अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा। शिव कहते हैं यही डर जन्मों को पैदा करता है। अब जरा समझो, पुनर्जन्म इसलिए नहीं होता कि आत्मा अमर है, पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि पहचान अधूरी है। पहचान का चक्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए वही कहानी बार बार चलती है। लेकिन जिस दिन पहचान टूट गई उसी दिन काल निष्क्रिय हो गया। यही कारण है कि मुक्त पुरुष के लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। अब एक और गुप्त रहस्य, शिव कहते हैं संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, संसार को सच मानना छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि संसार एक अनुभव है, सत्य नहीं। लेकिन समाज ने अनुभव को ही सत्य घोषित कर दिया, और जो इसे नहीं मानता उसे पागल कह दिया। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सूक्ष्म बात आएगी। पहली भूल अकेली नहीं थी, पहली भूल से दूसरी भूल निकली। दूसरी भूल थी डर। डर ने इच्छा को जन्म दिया, इच्छा ने कर्म को, कर्म ने समय को, और समय ने मृत्यु को।
यह पूरा चक्र एक ही भूल पर खड़ा है, और यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया, क्योंकि वे कहते हैं द्वैत तभी पैदा हुआ जब एक ने खुद को दो माना, लेकिन वास्तव में दो कभी थे ही नहीं। अब इस भाग का सबसे खतरनाक वाक्य, शिव कहते हैं तुम मुक्त होने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करने वाला ही बंधन है। यह वाक्य सुनकर साधक हिल जाते हैं, क्योंकि पूरा समाज सिखाता है करो, बनो, पाओ, जबकि शिव कहते हैं रुक जाओ, देखो और पहचान गिरने दो। अब यही वह बिंदु है जहां यह श्रृंखला और गहरी हो जाएगी, क्योंकि अगले भाग में हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां पहचान गिरती है, जहां मन टूटता है और जहां पहली बार मृत्यु का भय सच में समाप्त होता है। लेकिन वह अवस्था सुंदर नहीं, वह अंधकार जैसी लगती है, और इसी कारण अधिकतर लोग उससे भाग जाते हैं। अगला भाग उसी अंधकार का रहस्य खोलेगा, इसलिए यहां रुकना मत, क्योंकि अगर यहां रुके तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं सत्य प्रकाश में नहीं, अंधकार में खुलता है। और यह वाक्य सुनते ही मन डरने लगता है, क्योंकि मन को हमेशा उजाला चाहिए, पर उजाला वही चाहता है जिसे देखने का डर हो। जो सत्य है उसे उजाले की जरूरत नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह अंधकार कोई बाहरी अंधेरा नहीं है, यह वह आंतरिक शून्यता है जहां पहचान गलने लगती है। शिव कहते हैं जब साधक पहली बार इस शून्य के पास पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे कोई उसे भीतर से निगल रहा है, और यहीं से मृत्यु का असली डर जन्म लेता है, क्योंकि अहंकार को पहली बार लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन शिव कहते हैं यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग जीवन भर के लिए लौट जाते हैं, क्योंकि अहंकार को बचाना समाज ने सबसे बड़ी सुरक्षा बना दी है। अब जरा समझिए, अंधकार की साधना का मतलब किसी गुफा में जाना नहीं, इसका मतलब है उस खालीपन में रुकना जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कहानी नहीं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार रुकने लगते हैं, तब जो डर उठता है वही अंधकार है, और उसी डर को पार करना ही शिव मार्ग है। लेकिन समाज ने तुम्हें डर से भागना सिखाया है, इसलिए जैसे ही वह अंधकार आता है तुम मोबाइल उठा लेते हो, बात करने लगते हो, खुद को व्यस्त कर लेते हो, ताकि वह खालीपन महसूस न हो। लेकिन शिव कहते हैं जो खालीपन से भागा वह जन्मों तक भागता रहेगा, क्योंकि मृत्यु उसी खालीपन का प्रतीक है। अब एक बहुत गहरा रहस्य, मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि मृत्यु वही अंधकार है जिसे तुमने जीवन भर टाला है। अगर तुमने जीवन में उस अंधकार को देख लिया तो मृत्यु केवल एक घटना बन जाती है, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक निषिद्ध सत्य आता है। शिव कहते हैं अहंकार कभी मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है, लेकिन जब उसे देखा जाता है तब वह शक्ति खो देता है, और यही देखने की प्रक्रिया साधना है। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल देखना। लेकिन देखना इतना आसान नहीं, क्योंकि अहंकार देखने वाले को भी अपने रंग में रंगने की कोशिश करता है। वह कहता है मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, और यहीं दूसरी सबसे खतरनाक भूल पैदा होती है। लेकिन शिव कहते हैं जिसने साधक होने का भी त्याग कर दिया वही अंधकार पार करता है। अब जरा उस क्षण की कल्पना करो जब ध्यान में अचानक ऐसा लगता है कि मैं हूं ही नहीं, शरीर है, सांस चल रही है, लेकिन भीतर कोई नहीं। वही क्षण अंधकार का द्वार है, और वही क्षण सबसे डरावना भी है, क्योंकि अहंकार चिल्लाता है वापस लौटो, कुछ करो, कुछ पकड़ो। लेकिन शिव कहते हैं वहीं ठहरो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, जब अहंकार ढीला पड़ता है तब समय भी ढीला पड़ता है, और जैसे ही समय ढीला पड़ा मृत्यु का डर अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि मृत्यु समय की संतान है। अगर समय ही अर्थहीन हो गया तो मृत्यु किसकी होगी? यही कारण है कि गहरे ध्यान में समय का बोध खत्म हो जाता है, घंटे मिनट सेकंड गायब हो जाते हैं, और वही स्थिति शिव अवस्था है। अब एक और गुप्त संकेत, श्मशान को शिव का स्थान इसलिए कहा गया क्योंकि श्मशान में सब पहचानें जल जाती हैं, राजा, गरीब, सुंदर, कुरूप सब एक जैसे हो जाते हैं, और यही दृश्य साधक को भीतर घटित करना होता है, भीतर के श्मशान में जहां हर पहचान जलाई जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया सुखद नहीं, यह टूटने जैसी है। इसीलिए शिव को भयानक भी कहा गया और करुणामय भी, क्योंकि वे तोड़ते भी हैं और मुक्त भी करते हैं। अब जरा समझिए, मृत्यु का अंतिम भय तब टूटता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मरने वाला कभी था ही नहीं। लेकिन इस बोध से पहले एक गहरी उदासी आती है, क्योंकि पूरी दुनिया झूठी लगने लगती है। रिश्ते, लक्ष्य, दौड़ सब खोखले दिखने लगते हैं, और यहीं पर साधक को लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन शिव कहते हैं यही वह क्षण है जहां करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि सब भ्रम में जी रहे हैं तब नफरत नहीं, दया पैदा होती है।
और यही दया शिव की असली ऊर्जा है। अब एक अंतिम और खतरनाक तथ्य, शिव कहते हैं अंधकार पार करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पाने वाला कोई बचता ही नहीं, केवल शांति रह जाती है, और वही शांति अमरता है। लेकिन इस शांति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है, और यही कारण है कि यह ज्ञान पुस्तकों में नहीं, मौन में दिया गया। अब यहाँ इस भाग का सबसे बड़ा हुक, अगर तुमने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो वही अंधकार तुम्हें बुला रहा है, और अगर तुम उससे भागते रहे तो मृत्यु का डर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बार उसमें ठहर गए तो जीवन और मृत्यु दोनों खेल बन जाएंगे। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां अंधकार के बाद प्रकाश नहीं आता, बल्कि कुछ ऐसा आता है जिसे शिव ने नाम देना भी उचित नहीं समझा। वही अवस्था पूर्ण मुक्ति की है, और वही इस पूरी श्रृंखला का सबसे गुप्त और सबसे कम बताया गया रहस्य है। अब यहां से हम उस सीमा में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं जो अंतिम है उसे कहा नहीं जा सकता, केवल संकेत दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मन समझने की कोशिश करता है, और वही कोशिश सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। पिछले भाग में आपने जाना कि अंधकार के भीतर ठहरना क्या होता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि उस अंधकार के बाद क्या है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, लेकिन शिव इस विचार को ही झूठा कहते हैं। वे कहते हैं अंधकार के बाद प्रकाश नहीं आता, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों अनुभव हैं, और अनुभव सत्य नहीं होते, सत्य अनुभव से पहले होता है। यही वह वाक्य है जिसे सुनकर साधक अंदर से कांप जाता है, क्योंकि अगर न अंधकार अंतिम है न प्रकाश, तो फिर बचता क्या है। शिव कहते हैं कुछ भी नहीं, और वही कुछ भी नहीं ही सब कुछ है। लेकिन यह कुछ भी नहीं कोई खालीपन नहीं है, यह वह अवस्था है जहां पूछने वाला ही गिर जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब अंधकार पार होता है तो मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है अब मैं मुक्त हो गया, मैं जान गया, और यही वह बिंदु है जहां 80% साधक रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव को ही सत्य मान लिया। लेकिन शिव कहते हैं अनुभव भी बंधन है, क्योंकि अनुभव होने के लिए अनुभव करने वाला चाहिए, और जहां अनुभव करने वाला है वहां अभी भी द्वैत है। अब यह बात बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसे महसूस करना होगा। जब गहरे ध्यान में आनंद आता है, शांति आती है, हल्कापन आता है, तब भी कोई है जो कह रहा है यह अच्छा है, और वही कहने वाला अभी बाकी है। शिव कहते हैं पूर्ण मुक्ति तब नहीं जब आनंद मिले, पूर्ण मुक्ति तब है जब आनंद कहने वाला भी गिर जाए। अब यहाँ एक निषिद्ध रहस्य, शिव कहते हैं मुक्ति कोई अवस्था नहीं, क्योंकि हर अवस्था आती जाती है। मुक्ति वह है जो कभी आती जाती नहीं, लेकिन मन इसे पकड़ नहीं सकता, इसलिए वह बार बार किसी अनुभव को अंतिम मान लेता है। अब जरा गौर करो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी गहरी अनुभूतियां हुई, ध्यान में, प्रेम में, संकट में, वे सब आईं और चली गईं। लेकिन जो देख रहा था वह नहीं गया, वही देखने वाला शिव है। लेकिन यह शिव कोई देवता नहीं, यह तुम्हारी अपनी चेतना का मूल है। अब एक बहुत बड़ा झटका, शिव कहते हैं तुम शिव को पाने नहीं जा रहे, तुम शिव को खोने जा रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुम खुद को मानते हो वह गिरने वाला है। यही कारण है कि पूर्ण मुक्ति की बातें डर पैदा करती हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा पूरा भविष्य, पूरा अतीत, पूरी कहानी जल जाती है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरा संकेत है। जब सब गिर जाता है तब भी कुछ नहीं मिलता, केवल सहजता रह जाती है, न विशेष, न साधारण, न ऊंचा, न नीचा, बस होना। और यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने तथाता कहा, उपनिषदों ने नेति नेति कहा, और शिव ने मौन रखा, क्योंकि शब्द यहाँ अपराध बन जाते हैं। अब यहाँ एक और गुप्त बात, इस अवस्था के बाद इंसान संसार में ही रहता है, भागता नहीं, क्योंकि भागने वाला भी गिर चुका होता है। वह काम करता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर कोई करता नहीं रहता। यही कारण है कि ऐसे लोग समाज को समझ नहीं आते, क्योंकि वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे अभिनय नहीं करते, वे बस होते हैं। अब मृत्यु का प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाता है, क्योंकि मरने वाला कोई है ही नहीं। शरीर गिरेगा या नहीं गिरेगा यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि पहचान शरीर से कभी थी ही नहीं। और यही वह बिंदु है जहां शिव को मृत्युंजय कहा गया। लेकिन ध्यान दीजिए, मृत्युंजय होने का मतलब यह नहीं कि शरीर कभी नहीं मरेगा, इसका मतलब है कि मरने वाले से तुम्हारी पहचान टूट चुकी है। अब इस भाग का सबसे खतरनाक सत्य, शिव कहते हैं संसार को बदलने की कोई जरूरत नहीं, संसार वैसा ही रहेगा। बदलने की जरूरत केवल इस बात की है कि तुम खुद को कौन मानते हो। और जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है, जीवन एक खेल बन जाता है, गंभीर नहीं, हल्का, सहज। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म हुक, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि सब समझने के बाद भी कुछ छूट रहा है,
तो वही अंतिम परत है, वही वह द्वार है जहां शब्द खत्म होते हैं, और वही वह स्थान है जहां यह श्रृंखला अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी। क्योंकि अगले भाग में हम उस जीवन की बात करेंगे जो मुक्ति के बाद जिया जाता है। वह जीवन जो न साधु का होता है न गृहस्थ का, बल्कि उस व्यक्ति का होता है जो भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका है, और वही खालीपन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब यहां से एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना शुरू होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद इंसान कुछ अलग हो जाता है, शांत, गंभीर, संसार से कटा हुआ। लेकिन शिव इस कल्पना को ही सबसे बड़ा झूठ कहते हैं। वे कहते हैं मुक्त व्यक्ति बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, फर्क केवल इतना होता है कि उसके भीतर कोई बोझ नहीं रहता। अब जरा ध्यान दीजिए, जब पहचान पूरी तरह गिर जाती है तब जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार सच में शुरू होता है। लेकिन यह शुरुआत किसी उत्सव जैसी नहीं होती, ये इतनी सामान्य होती है कि दिमाग इसे पहचान भी नहीं पाता। शिव कहते हैं असली मुक्ति न तो चमकती है न शोर मचाती है, वह तो इतनी शांत होती है कि अहंकार उसे महत्वहीन समझकर छोड़ देता है, और यही समाज चूक जाता है। अब समझिए, मुक्त व्यक्ति काम करता है, जिम्मेदारी निभाता है, परिवार में रहता है, हंसता है, कभी कभी दुखी भी दिख सकता है, लेकिन भीतर कोई चिपकाव नहीं होता। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि यह मेरा है। यही सबसे बड़ा फर्क है। शिव कहते हैं जहां मेरा समाप्त हुआ वहीं मुक्ति प्रकट हुई। लेकिन यह बात सुनने में छोटी लगती है, जीने में पूरी जिंदगी मांग लेती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु, मुक्ति के बाद भी मन चलता है, विचार आते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब कोई उन्हें सच नहीं मानता। वे बादलों की तरह गुजरते हैं और आकाश हिलता नहीं। यही कारण है कि मुक्त व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी निंदा करे और भीतर कोई चोट न लगे तो क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे? समाज कहेगा तुम ठंडे हो गए, लेकिन सच यह है कि भीतर कोई घाव बचा ही नहीं। शिव कहते हैं घाव ही व्यक्तित्व बनाते हैं, और जब घाव भर जाते हैं तो व्यक्तित्व ढह जाता है। अब यहाँ एक गहरा रहस्य, मुक्त व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे साफ दिखता है कि हर कोई अपनी नींद में चल रहा है, और नींद में चलने वाले को झकझोरना हिंसा है। इसलिए शिव मौन को सबसे बड़ी करुणा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुक्ति के बाद नैतिकता भी बदल जाती है। सही गलत अब नियम नहीं रहते, बल्कि संवेदनशीलता बन जाते हैं। मुक्त व्यक्ति किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि उस क्षण की सच्चाई से निर्णय करता है, और यही कारण है कि समाज उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि समाज को नियम चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। अब एक और झटका, मुक्त व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता, इसलिए नहीं कि उसे पता है आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए कि भविष्य नाम की कोई ठोस चीज बची ही नहीं। सब कुछ इसी क्षण में सिमट जाता है, और जब क्षण पूरा होता है तो समय का दबाव समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग बूढ़े दिखते हुए भी थके हुए नहीं होते, क्योंकि थकान समय से आती है। अब मृत्यु की बात यहाँ लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि मुक्त व्यक्ति के लिए मृत्यु जीवन का विरोधी नहीं, बल्कि उसका ही एक दृश्य है। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही शरीर आता है और जाता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भय नहीं। शिव कहते हैं मृत्यु तभी डरावनी है जब जीवन अधूरा जिया गया हो, और अधूरापन पहचान से आता है। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक सच, मुक्ति के बाद कोई विशेष अनुभव रोज रोज नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कारों की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि साधारण ही अद्भुत बन जाता है। चाय पीना, चलना, देखना, सब में एक गहरी पूर्णता उतर आती है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिसे खोया नहीं जा सकता। अब ध्यान दीजिए, इस अवस्था में करुणा किसी विचार से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से बहती है, क्योंकि जब भीतर कोई अलग नहीं बचता तो दूसरे का दुख अपना ही लगता है। लेकिन यह करुणा थकाती नहीं, क्योंकि करने वाला कोई नहीं। अब इस भाग का सबसे बड़ा हुक, अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब सुनकर भी तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा, तो वही संकेत है कि यह काम कर रहा है। क्योंकि शिव कहते हैं सत्य धीरे धीरे असर करता है, वह विस्फोट नहीं करता, वह चुपचाप जड़ें हिलाता है, और एक दिन अचानक पुरानी पहचान अपने आप गिर जाती है, बिना संघर्ष, बिना शोर। अब यहां से श्रृंखला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अगले भाग में हम उस अंतिम रहस्य की बात करेंगे जिसे शिव ने कभी शब्दों में नहीं कहा। वह रहस्य जो जन्म, मृत्यु, मुक्ति सबके पार है, और जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। लेकिन चेतावनी यह है कि यह भाग सुनने के बाद वापस पुराने तरीके से जीना लगभग असंभव हो जाता है। अब यहां से हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां न ज्ञान काम करता है न तर्क, क्योंकि शिव कहते हैं जो अंतिम है वह बताया नहीं जाता, वह केवल घटता है।
और इसी कारण उन्होंने सबसे गहरे रहस्यों पर मौन चुना। लोग पूछते रहे, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मुक्ति क्या है, लेकिन शिव चुप रहे, क्योंकि जो पूछा जा रहा था वह पूछने वाले के दायरे में ही नहीं था। अब ध्यान दीजिए, मौन का मतलब चुप रहना नहीं होता। मौन का मतलब है वहां पहुंचना जहां सवाल अपने आप गिर जाते हैं। और यही वह अवस्था है जहां इस पूरी श्रृंखला का असली अर्थ खुलता है। अब जरा समझिए, अब तक आपने सुना कि जन्म भ्रम है, मृत्यु कहानी है, पहचान झूठ है और मुक्ति भी कोई उपलब्धि नहीं। लेकिन यहाँ एक अंतिम पर्दा अभी बाकी है। शिव कहते हैं जब सब भ्रम टूट जाते हैं तब भी एक सूक्ष्म भ्रम बच जाता है, और वही सबसे खतरनाक होता है। वह भ्रम है जानने का, यह विश्वास कि अब मैं जान गया। यही वह बिंदु है जहां साधक रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन शिव का मौन वहीं से शुरू होता है, क्योंकि मौन यह संकेत देता है कि जानने वाला भी गिरना है। अब जरा ध्यान दो, जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, तब भी दो बने रहते हैं, जानने वाला और जाना हुआ। और जहां दो हैं वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां अंतिम सत्य नहीं। शिव कहते हैं सत्य वहां है जहां एक भी नहीं बचता। और यह वाक्य सुनते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि मन को हमेशा किसी आधार की जरूरत होती है, लेकिन यहां कोई आधार नहीं बचता। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत, शिव के गले में जो सर्प है वह समय या मृत्यु का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि ज्ञान भी अगर लिपट जाए तो घुटन पैदा करता है। इसलिए शिव ज्ञान को गले में रखते हैं, सिर पर नहीं, ताकि वह शासन न करे। अब ध्यान दीजिए, मौन की अवस्था में न शिव बचते हैं, न साधक, न ईश्वर, न भक्त, केवल एक निराकार होना बचता है, जिसे न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। और यही कारण है कि इस अवस्था को किसी ग्रंथ में पूरी तरह लिखा नहीं गया। उपनिषद मौन हो जाते हैं, बुद्ध मौन हो जाते हैं, और शिव तो पहले से ही मौन है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य, मौन कोई खालीपन नहीं, मौन वह पूर्णता है जिसमें कमी का विचार भी नहीं उठता। लेकिन यह पूर्णता अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के लिए कोई चाहिए और यहाँ कोई नहीं। इसलिए जब लोग कहते हैं मुझे शांति मिली, वह मौन नहीं, वह अनुभव है। मौन तो वह है जहां शांति शब्द भी नहीं उठता। अब जरा गौर करो, तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आए होंगे जब सब ठीक था, न खुशी न दुख, बस एक साधारण संतुलन, और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मन नाटकीय चीजों को महत्व देता है। वही साधारण क्षण मौन के सबसे करीब होते हैं, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज कर देते हो। शिव कहते हैं जो साधारण में टिक गया वही अंतिम तक पहुंच गया। अब मृत्यु यहाँ पूरी तरह अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि मौन में न जीवन है, न मृत्यु, न आरंभ, न अंत, केवल होना। लेकिन यह होना कोई स्थिति नहीं, यह वह आधार है जिस पर हर स्थिति आती जाती है। अब इस भाग का सबसे खतरनाक वाक्य, शिव कहते हैं मुक्ति भी एक सपना है, क्योंकि जो मुक्त होता है वह अभी भी किसी अवस्था में है। लेकिन मौन में न बंधन है न मुक्ति, और यही कारण है कि शिव को न मुक्त कहा गया न बंधन में, उन्हें केवल वही कहा गया जो है। अब यहां से डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा किसी भविष्य से जुड़ा होता है, और मौन में भविष्य का विचार भी नहीं उठता। अब जरा समझिए, इस अवस्था में जीवन चलता है, शरीर चलता है, संसार चलता है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई तुलना नहीं। और यही वह स्थिति है जिसे लोग देखकर कहते हैं यह व्यक्ति अलग है, लेकिन अलग इसलिए नहीं कि उसने कुछ पाया, बल्कि इसलिए कि उसने सब खो दिया। अब एक अंतिम और बहुत सूक्ष्म बात, इस मौन के बाद कुछ नहीं आता, कोई अगला चरण नहीं, कोई अगला लक्ष्य नहीं। और यही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि खोज समाप्त हो जाती है, और खोज समाप्त होते ही खोजने वाला भी समाप्त हो जाता है। अब इस श्रृंखला का हुक यहाँ है, अगर यह सब सुनने के बाद भी तुम्हारा मन किसी अगले भाग की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वही संकेत है कि अभी एक परत बाकी है, क्योंकि मौन को भी मन पकड़ना चाहता है। और यही वह बिंदु है जहां अंतिम भाग शुरू होगा, जहां हम उस सत्य की बात करेंगे जिसे शिव ने कभी कहा ही नहीं, लेकिन जिसे जिए बिना चैन नहीं मिलता। और वही इस पूरी श्रृंखला का समापन होगा। लेकिन चेतावनी यह है कि यह अंतिम भाग सुनने के बाद तुम यह तय नहीं कर पाओगे कि तुम पहले जैसे रहना चाहते हो या नहीं। अब यहां से जो कहा जाएगा वह कहना नहीं है, बल्कि संकेत है, क्योंकि शिव कहते हैं अंतिम सत्य को शब्दों में बांधना उसे छोटा करना है। फिर भी मन को एक आखिरी सहारे की जरूरत होती है, इसलिए यह संकेत दिया जा रहा है। अब तक तुमने सुना कि जन्म भ्रम है, मृत्यु कहानी है, पहचान गिरती है, अंधकार आता है, मौन प्रकट होता है। लेकिन अब एक बहुत सूक्ष्म बात सामने आती है, मौन भी अनुभव बन सकता है। और जैसे ही मौन अनुभव बना, वहां फिर से देखने वाला खड़ा हो गया। और यही वह अंतिम पर्दा है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। शिव कहते हैं अंतिम बंधन शोर नहीं, मौन होता है।
क्योंकि शोर से तो मन थक कर हट जाता है, लेकिन मौन में वह घर बना लेता है। अब ध्यान दीजिए, जब साधक मौन में टिक जाता है तो एक बहुत सूक्ष्म सुख पैदा होता है, एक स्थिरता, एक सुरक्षा, और वही सुरक्षा अगला बंधन बन जाती है, क्योंकि अब मन कहता है यही सत्य है, यही अंतिम है। लेकिन शिव कहते हैं जो अंतिम है उसे भी अंतिम मानने वाला नहीं बचता। और यही बात सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ अहंकार अपने सबसे महीन रूप में छिपा होता है। ज्ञान का अहंकार, मौन का अहंकार, शांति का अहंकार, और यही वह बिंदु है जहाँ अधिकांश यात्राएं रुक जाती हैं। अब जरा इसे समझो, जब तुम कहते हो मैं मौन में हूं, तब भी एक मैं बचा है, और वही मैं अंतिम अवरोध है। शिव कहते हैं उस मैं को मारो नहीं, सुधारो नहीं, बस देखो, और देखने में ही वह घुल जाता है जैसे नमक पानी में। अब यहाँ एक बहुत गहरा संकेत, अंतिम अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, क्योंकि हर अवस्था आती जाती है। अंतिम वह है जो कभी गया ही नहीं, और वही वह बिंदु है जहां समय पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है। न पहले कुछ था, न बाद में कुछ होगा, केवल यही, और यही शब्द भी गलत है, क्योंकि कहने वाला नहीं बचा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस अवस्था में कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए मन कहता है यहाँ कुछ नहीं है, और यही उसकी भूल है, क्योंकि मन केवल अनुभवों को ही वास्तविक मानता है। लेकिन शिव कहते हैं अनुभव बदलते हैं, बदलने वाला अनुभव सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो बदलता नहीं, और वही तुम्हारे हर अनुभव के पीछे चुपचाप मौजूद रहा, जन्म से पहले भी, मृत्यु के बाद भी, लेकिन तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं, क्योंकि वह नाटकीय नहीं, साधारण है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म हुक, जब यह बोध गहराता है तो जीवन में एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है, जैसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ बनना नहीं, कुछ पाना नहीं। और यही हल्कापन सबसे बड़ा संकेत है कि कहानी समाप्त हो रही है। लेकिन समाज इसे आलस्य समझ लेता है, क्योंकि समाज को हमेशा लक्ष्य चाहिए, दौड़ चाहिए, तुलना चाहिए, जबकि यहाँ सब अपने आप हो रहा है, बिना कर्ता के, बिना योजना के, और फिर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। यही वह विरोधाभास है जिसे शब्द नहीं सुलझा सकते। अब मृत्यु का प्रश्न यहाँ पूरी तरह गायब हो जाता है, क्योंकि अब मृत्यु के बारे में सोचने वाला ही नहीं। शरीर रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो असली है वह कभी शरीर था ही नहीं। अब इस भाग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सत्य, शिव कहते हैं तुम कभी यात्रा पर गए ही नहीं। ये पूरी श्रृंखला भी एक कहानी है, साधना भी एक कहानी है, अंधकार भी एक कहानी है, मौन भी एक कहानी है, क्योंकि जो तुम हो वह कभी कहीं गया ही नहीं। लेकिन यह बात सुनते ही मन विरोध करता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने सारे चरण क्यों, इतने सारे भाग क्यों? शिव कहते हैं कांटा निकालने के लिए कांटा ही इस्तेमाल किया जाता है, और अंत में दोनों फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि यह श्रृंखला भी अंत में छूट जाएगी, लेकिन जो बचेगा वह हमेशा से था। अब जरा गौर करो, जब तुम कुछ देर के लिए सब भूल जाते हो, नाम, भूमिका, कहानी, तब भी तुम होते हो। वही होना अंतिम सत्य है, न उसमें कोई विशेषता है, न कमी, न महानता, न तुच्छता। और यही कारण है कि इसे बताया नहीं गया, क्योंकि मन इसे महत्वहीन समझकर छोड़ देता है। अब यहाँ एक अंतिम मानसिक मोड़, अगर तुम अभी भी किसी निष्कर्ष की तलाश कर रहे हो तो वही संकेत है कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि निष्कर्ष भी मन की जरूरत है। लेकिन शिव का सत्य बिना निष्कर्ष के है, खुला, अधूरा, और फिर भी पूर्ण। अब इस भाग का सबसे बड़ा हुक, अगर यह सब सुनने के बाद तुम्हें थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी अनिश्चितता एक साथ महसूस हो रही है, तो समझो यह काम कर रहा है, क्योंकि मन को कोई ठोस जवाब नहीं मिला, और वही इसका उद्देश्य है। अब श्रृंखला अपने अंतिम दो भागों की ओर बढ़ रही है, जहां न नया ज्ञान दिया जाएगा, न कोई नई तकनीक, बल्कि केवल यह दिखाया जाएगा कि इस बोध के साथ रोजमर्रा का जीवन कैसे सांस लेता है। और क्यों शिव ने कभी किसी को अंतिम उपदेश नहीं दिया? क्योंकि अंतिम उपदेश सुनने वाला कोई होता ही नहीं। अब यहाँ से कहानी किसी गुफा, किसी ध्यान कक्ष, किसी श्मशान या किसी विशेष अवस्था में नहीं जाती, बल्कि सीधे तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में उतरती है, क्योंकि शिव कहते हैं सत्य कहीं और नहीं, वही है जहां तुम हो। लेकिन मन हमेशा कहीं और जाना चाहता है, क्योंकि जहां वह है वहां उसे कुछ खास नहीं दिखता। अब ध्यान दीजिए, इस बोध के साथ जीने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है कि दुनिया तुम्हें छोड़ दे। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम जमीन आसमान का है। अब जरा समझिए, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम करता नहीं हो, तब काम बंद नहीं होते, बल्कि और सटीक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें अहंकार का शोर नहीं होता, काम होता है, लेकिन काम करने वाला भीतर कोई नहीं। और यही कारण है कि थकान कम हो जाती है, तनाव हल्का पड़ जाता है, और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह जैसा लगने लगता है।
शिव कहते हैं जब तक तुम जीवन को ढोते हो, जीवन तुम्हें तोड़ता है, और जब जीवन तुम्हारे भीतर से बहता है तब तुम हल्के हो जाते हो। अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु, इस अवस्था में निर्णय भी बदल जाते हैं। पहले निर्णय डर से आते थे, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। लेकिन अब निर्णय वर्तमान की स्पष्टता से आते हैं, और यही कारण है कि वे स्वाभाविक होते हैं। उनमें कोई अपराध बोध नहीं, कोई पछतावा नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन वे पहचान को नहीं तोड़ेंगी, क्योंकि अब पहचान किसी भूमिका से जुड़ी नहीं। यही कारण है कि आलोचना भी भीतर नहीं चुभती, प्रशंसा भी सिर नहीं चढ़ती, दोनों बस आवाजें बनकर गुजर जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य, इस अवस्था में रिश्ते अधिक सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ते, न सुरक्षा, न मान्यता, न भावनात्मक सहारा। इसलिए जो जुड़ाव होता है वह हल्का और ईमानदार होता है, और जहां जुड़ाव नहीं होता वहां भी कोई अपराध बोध नहीं, क्योंकि भीतर कोई कमी का अनुभव नहीं। शिव कहते हैं प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें जरूरत नहीं होती। अब जरा मृत्यु की बात यहां फिर से आती है, लेकिन इस बार अलग रूप में। मृत्यु अब कोई भविष्य की घटना नहीं रहती, वह हर क्षण घटती दिखती है। हर पल कुछ पुराना गिरता है, हर पल कुछ नया आता है, और यह निरंतर गिरना और आना डरावना नहीं बल्कि सुंदर लगने लगता है, क्योंकि अब पकड़ने वाला कोई नहीं। अब एक और सूक्ष्म संकेत, इस बोध के साथ जीने वाला व्यक्ति बहुत साधारण दिखता है, शायद तुम्हारे पड़ोस में, ऑफिस में, परिवार में, लेकिन वह प्रचार नहीं करता, क्योंकि प्रचार करने वाला अहंकार होता है, और यहां वह बचा ही नहीं। शिव कहते हैं सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य अपने आप पर्याप्त है। अब ध्यान दीजिए, इस अवस्था में नैतिकता किसी किताब से नहीं आती, वह संवेदनशीलता से आती है। अगर सामने वाला दुखी है तो भीतर कुछ सहज रूप से हिलता है। कोई नियम याद नहीं करना पड़ता कि क्या सही है क्या गलत, और यही कारण है कि यह व्यक्ति कभी कठोर नहीं होता, लेकिन कमजोर भी नहीं, क्योंकि करुणा और स्पष्टता दोनों साथ चलती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा हुक, इस बोध के साथ जीने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत कम होती जाती है, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि हर व्यक्ति अपने समय पर जागेगा या नहीं जागेगा, और दोनों ठीक हैं। अब जरा ध्यान दो, इस अवस्था में अकेलापन भी बदल जाता है। पहले अकेलापन खालीपन था, अब वह पूर्णता बन जाता है, और भीड़ भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि भीतर कोई घर्षण नहीं। अब मृत्यु का डर लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ एक आखिरी परत बाकी है। मृत्यु के डर से भी एक सूक्ष्म पहचान जुड़ी हो सकती है, मैं वह हूं जिसे अब मृत्यु से डर नहीं, और यही अंतिम चाल है। शिव कहते हैं जब यह भी गिर जाए तब कुछ भी नहीं बचता, और वही असली स्वतंत्रता है। अब इस भाग का सबसे खतरनाक सत्य, इस बोध के साथ जीने का कोई प्रमाण नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई चिन्ह नहीं, केवल एक गहरी सहजता होती है जिसे बाहर से मापा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि यह मार्ग लोकप्रिय नहीं, क्योंकि समाज को माप चाहिए, तुलना चाहिए, उपलब्धि चाहिए। अब यहाँ श्रृंखला अपने अंतिम भाग की ओर जा रही है, क्योंकि अब कुछ समझाने को बचा नहीं, केवल एक बहुत साधारण लेकिन सबसे कठिन बात बची है। इस सब के बाद भी जीवन को कैसे बिल्कुल साधारण तरीके से जिया जाए, बिना किसी आध्यात्मिक पहचान के, बिना किसी विशेष दावे के। और क्यों शिव ने कभी अपने शिष्यों को अलग जीवन जीने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्हें दुनिया में ही रहने दिया। यही अंतिम रहस्य अगले भाग में खुलेगा, और वही इस पूरी यात्रा का पूर्ण विराम होगा। अब यहाँ कोई नई जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि शिव कहते हैं जो अंत में दिया जाता है वह ज्ञान नहीं होता, वह केवल गिरावट होती है। अब तक जो कुछ सुना गया वह मन को यहाँ तक लाने के लिए था, लेकिन अब मन को भी यहीं छोड़ देना है, क्योंकि अंतिम सत्य मन के साथ नहीं जाता। अब जरा ध्यान दीजिए, बिना पहचान के जीने का मतलब यह नहीं कि तुम नाम छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, काम छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम यह मानना छोड़ दो कि यही तुम हो। फर्क इतना सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि जीवन पूरी तरह बदल जाता है। शिव कहते हैं जब तक तुम किसी पहचान से चिपके हो तब तक तुम डर में हो, क्योंकि हर पहचान के साथ खोने की संभावना जुड़ी होती है। पिता, पुत्र, पत्नी, साधक, ज्ञानी, मुक्त, ये सब पहचाने हैं, और हर पहचान मृत्यु से डरती है। लेकिन जब पहचान बस एक सुविधा बन जाती है, सत्य नहीं, तब मृत्यु अपना अर्थ खो देती है। अब जरा इसे महसूस करो, बिना पहचान के जीने वाला व्यक्ति सुबह उठता है, दांत साफ करता है, काम पर जाता है, बात करता है, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं चलती कि मैं ऐसा हूं या मुझे ऐसा होना चाहिए। और यही भीतर की खामोशी सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाती है, क्योंकि अब कोई बनने का बोझ नहीं। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत,
इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि मन कहता है बस इतना ही, और यही मन की आखिरी निराशा है, क्योंकि मन नाटकीय अंत चाहता है। कोई घोषणा, कोई रोशनी, कोई अनुभव। लेकिन शिव कहते हैं सत्य कभी नाटकीय नहीं होता, वह इतना साधारण होता है कि अहंकार उसे देख ही नहीं पाता। अब मृत्यु यहाँ पूरी तरह गायब हो जाती है, क्योंकि मृत्यु केवल उसी को डराती है जो खुद को कुछ मानता है। लेकिन यहाँ मानने वाला कोई नहीं, शरीर रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। और यह वाक्य अब दार्शनिक नहीं लगता, बल्कि तथ्य जैसा लगने लगता है, बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के। अब एक बहुत गहरा रहस्य, इस अवस्था में न तो विशेष आनंद रहता है, न विशेष दुख, लेकिन एक स्थिर संतुलन रहता है, जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। यह न खुशी है, न उदासी, यह पूर्णता है, लेकिन ऐसी पूर्णता जिसे किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अब ध्यान दीजिए, शिव ने कभी यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, उन्होंने कहा था दृष्टि बदल दो, क्योंकि संसार कभी समस्या था ही नहीं, समस्या हमेशा देखने वाले की पहचान थी, और जैसे ही वह पहचान ढीली पड़ती है, संसार वही रहते हुए भी अलग दिखने लगता है। अब इस अंतिम भाग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सत्य, शिव कहते हैं यह सब सुनने के बाद भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करने वाला ही भ्रम था। अगर यह समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि सत्य को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम उसे नहीं पकड़ते, वह तुम्हें पकड़े रहता है। अब जरा गौर करो, इस पूरी श्रृंखला के अंत में कोई लक्ष्य नहीं दिया गया, कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं, क्योंकि विधि वहां काम करती है जहां कुछ पाना हो, और यहां कुछ पाना है ही नहीं, केवल छोड़ना है, और छोड़ना भी जानबूझकर नहीं होता, वह अपने आप घटता है, जैसे हाथ से ढीली चीज गिर जाती है। अब यह अंतिम वाक्य ध्यान से सुनो, शिव कहते हैं तुम कभी बंधे ही नहीं थे, इसलिए मुक्त होने की कहानी भी एक खेल थी। यह वाक्य सुनते ही मन या तो हंसता है या चुप हो जाता है, और अगर चुप हो गया तो यही इस पूरी यात्रा की सफलता है। अब यहाँ कोई आगे का भाग नहीं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, जीवन वैसे ही चलेगा, सूरज उगेगा, अस्त होगा, लोग आएंगे जाएंगे, शरीर बदलेगा, लेकिन भीतर कुछ स्थिर रहेगा, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना कहानी के, और वही शिव है, न देवता, न मूर्ति, न विचार, बल्कि वही जो अभी इस शब्द को पढ़ते समय भी मौजूद है, और जो इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले भी था, और जो इसके खत्म होने के बाद भी रहेगा। अब यदि यह सब सुनने के बाद तुम्हें लगे कि कुछ छूट गया है, तो वही संकेत है कि कुछ भी छूटा नहीं, क्योंकि जो छूट सकता है वह कभी सत्य था ही नहीं, और यही शिव रहस्य का मौन समापन है। अब जब यह वीडियो यहां समाप्त हो रही है, तो असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, असली सवाल यह है कि आपके भीतर क्या हिला, क्योंकि शिव का रहस्य कभी बाहर घटता ही नहीं, वह भीतर दरार बनाकर प्रकट होता है। हो सकता है आपको अभी स्पष्ट न दिखे, लेकिन अगर यह वीडियो सच में आप तक पहुंची है, तो आने वाले समय में अचानक कुछ पल ऐसे आएंगे जब जीवन वही रहेगा, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा। और वही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह बिना शोर के आता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या जन्म और मृत्यु को लेकर आपका डर पहले जैसा ही है, या कहीं ना कहीं कुछ ढीला पड़ा है? अगर थोड़ा सा भी अंतर महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, ये भीतर चलती रहेगी। और यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 का उद्देश्य है, आपको कुछ मानने पर मजबूर करना नहीं, बल्कि उस झूठ को दिखा देना जिसे आप सच समझ बैठे थे। अब यहां रुकते समय एक बात याद रखिए, यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सवालों से डरते नहीं, बल्कि सवालों के साथ जीने का साहस रखते हैं। इसलिए अगर यह वीडियो आपको असहज कर गई, बेचैन कर गई, या बिना कारण चुप कर गई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि उस यात्रा को जारी रखने का संकेत है, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो इसी भ्रम की एक परत उतारेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक यह दिखाता है कि आप सच को सुनने से पीछे नहीं हटे। इसे शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो उनके भीतर वही सवाल जगा दे जो कभी आपके भीतर जगा था। और कमेंट में कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखिए कि इस वीडियो का कौन सा वाक्य आपके भीतर सबसे ज्यादा देर तक रुका, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सा कमेंट किसी अनजान व्यक्ति के लिए जागने की शुरुआत बन जाता है, और जाते जाते एक अंतिम संकेत। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी कोई परत बाकी है, तो वही संकेत है कि आप इस चैनल के लिए सही व्यक्ति हैं, क्योंकि शिव का सत्य कभी पूरा नहीं लगता, वह बस धीरे धीरे पकड़ से बाहर होता चला जाता है। इसलिए यहीं रुकिए मत,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। और शायद यही सबसे बड़ा उपहार है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 आपको दे सकता है।